नमस्कार, मैं एसीपी सागर देशमुख। अ, संभाजीनगर शहर पुलिस की तरफ से नायलॉन और चाइनीज मांझे के खिलाफ मुहिम चल रही है। उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और जन जागृति भी कर रहे हैं। इसके तहत हमने 6 जगह पर कार्रवाई की है। उसमें से जिंसी, सिडको, सातारा, सिटी चौक और मुकुंदवाड़ी में क्राइम रजिस्टर हुआ है। टोटल 10 आरोपी को अरेस्ट किया गया है और 933 रील्स हमने हस्तगत किए हैं। ये कार्रवाई क्राइम डिपार्टमेंट संभाजीनगर शहर की तरफ से हुई है और टोटल 8,04,000 का माल जब्त किया गया है। ऐसे ही कार्रवाई जारी है और उसके साथ ही हम स्कूल, कॉलेजेस, चौराहे पर जाकर लोगों को अपील कर रहे हैं कि नायलॉन और चाइनीज मांझा मत इस्तेमाल करो। वैसे ही हम ऑनलाइन पर भी ध्यान रखे हुए हैं कि उस तरफ से भी हम कार्रवाई करने चालू किए। मेरी तरफ से सभी लोगों को, सभी नागरिकों को यही सूचना है कि आप चाइनीज और नायलॉन मांझे का इस्तेमाल मत कीजिए। इससे जीवित हानि होती है। इसमें ह्यूमन की भी जीवित हानि हो रही है और पशु पक्षी की भी जीवित हानि हो रही है। और इसके साथ ही हम अलग अलग टाइप के कंपटीशन स्कूल और कॉलेज में रख रहे हैं, जैसे कि चित्रकला स्पर्धा हो, निबंध स्पर्धा हो। मैं अपील करता हूँ कि बच्चों को उसमें आप आइए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप अगर चित्रकला अच्छी निकाल सकते तो आ जाइए, निबंध अच्छे लिखते तो आ जाइए, कविता अच्छे कर सकते तो आ जाइए। इसके बारे में डिटेल में हम कहाँ पर होने वाला है कुछ 2 दिन में हम बताने वाले हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि नायलॉन मांझा और चाइनीज मांझा का इस्तेमाल कम होना चाहिए, कंप्लीटली जीरो होना चाहिए। और न्यूज मीडिया को भी हम अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारे अपील पहुंचा दिया जाए। सर ये जो नायलॉन मांझा जो आ रहा है चाइना, तो ये कहाँ से आ रहा है? वो सोर्स क्या है इतने बड़े पैमाने पर जो इसका सेल आउट हो रहा है? अभी ऑनलाइन पर हमारा ध्यान बहुत ज्यादा है। जो एक दो बच्चे मंगा रहे, उस पर ध्यान दे रही है पूरा शहर की पुलिस उसकी तरफ लग रही है। उसका जैसे ही सोर्स मिलता है उस पर कार्रवाई हो रही है। जैसे आपने देखा कि हमने 6 जगह पर कार्रवाई की। और सर इससे जो ये मांझे से नुकसान हो रहा है, जो जीवित हानि हो रही है, ऐसे लोगों को कुछ कॉम्पेंसेशन मिलेगा इसमें गवर्नमेंट की तरफ से? ये पॉलिसी लेवल तो सीपी ऑफिस पर ही होगा। जी जी। इसमें क्या प्राविधान है सर? सजा के क्या प्राविधान है इसके अंदर? इसके खिलाफ हमने चार्जेस लगाए है 223, 110, 35 भारतीय न्याय संहिता और कलम 15 और 5 पर्यावरण अधिनियम 1986। बेचने वाले पर कार्रवाई होती है, लेकिन जो खरीदता है उस पर भी कार्रवाई होने वाली है। सब पर कार्रवाई होने वाली है। जो खरीदेगा, जो बेचेगा, जो तैयार करेगा, उस सब पर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादातर पैमाने से बाहर से जो मांझा है वो यहाँ पर आ रहा है, रोकथाम वहां पर ही की जाए तो सिटी में दाखिल ही नहीं होगा। वो भी काम चल रहा है, सभी एंगल से काम चल रहा है। अभी उस पर रोक लगाने के लिए पूरा पुलिस काम कर रहा है। सर जो पेरेंट्स है जिनके बच्चे ये उड़ा रहे हैं मांझा, उनसे आप क्या आह्वान करेंगे? उनकी भी मैं कार्रवाई हो उनको ही सकती है? बोलने वाला हूँ कि आप अपने बच्चों को नायलॉन और चाइनीज मत दीजिए। ऐसा जो पालक करेगा उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम रखा? अवेयरनेस के लिए हमने हर चौराहे पर, हर चौक पे हमारे डायल 112 मोबाइल 2 जाएगी। हर चौराहे पे रुक के लोगों को बुला के अवेयरनेस करेगी। हमने बहुत बड़ी संख्या में पोस्टर छपवाए, चौक चौक में पोस्टर लगेंगे और उसके साथ हम सोशल मीडिया पर भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और हर कॉलेज में, हर स्कूल में जाकर भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं। सर ये जो मांझे के जो मैन्युफैक्चर जो है ट्रांसपोर्टिंग के जरिए अलग अलग शहरों में पहुंचाया जाता है, क्या ट्रांसपोर्टिंग पर भी पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी? सब पर नजर है, कुरियर वालों पर और ट्रांसपोर्ट पर भी नजर है। कुछ नंबर वगैरह दिए जिस पे अगर कॉल करना? हाँ, उस पर नंबर दिया हुआ है। मैं आपको उसकी डिटेल्स दे दूंगा। उसमें आप किस पर कॉल कर सकते हैं उसका नंबर और डायल 112 का भी नंबर दिया हुआ है। सर कई बार ऐसा होता है नायलॉन की तरह दूसरे मांझे से भी जख्मा होते हैं। हाँ, हम सिर्फ कॉटन का जो मांझा है जिससे कुछ हार्म नहीं होता, वही अलाउड है। जिससे हार्म होगा वो नायलॉन हो या चाइनीज हो, उस पर बैन है। ओके, थैंक यू।